जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल, उनके और एक कराटे प्लेयर निगहत बशीर के बीच में आज सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर के अंदर कोई झगड़ा हुआ है। जानकार सूत्रों से जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है उसके मुताबिक नुज़हत गुल और निगहत बशीर के बीच में जो झगड़ा हुआ, वो झगड़ा इस लेवल का, इस नवियत का हुआ कि उस झगड़े के कारण नुज़हत गुल भी हॉस्पिटल पहुंची और निगहत बशीर भी हॉस्पिटल पहुंची। निगहत बशीर पहले एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर गई और उसके बाद एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर से उन्हें ललदत हॉस्पिटल श्रीनगर रेफर किया गया। नुज़हत गुल एसएमएचएस हॉस्पिटल में गई, वहां उनका चेकअप हुआ, मेडिकल हुआ और मेडिकल होने के बाद वो वापस स्पोर्ट्स काउंसिल के अहाते में पहुंची, वापस स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर में पहुंची और मेरी जानकारी के मुताबिक इस समय वो अपने दफ्तर में है। जानकारी के मुताबिक और जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया है, निगहत बशीर एक कराटे प्लेयर हैं। ठीक अब से 6 घंटा पहले निगहत बशीर ने अपने निगहत बशीर ऑफिशियल पेज के ऊपर, जिस पेज के ऊपर लगभग 16,000 लोग निगहत बशीर को फॉलो करते हैं, जो एक कराटे प्लेयर हैं, ठीक 6 घंटे पहले वो एक लाइव करती हैं। उस लाइव में वो ये दिखाती हैं कि वो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का जो ऑफिस श्रीनगर में है, वहां दफ्तर में जाती हैं। दफ्तर में जब वो पहुंचती हैं तो वहां एक कर्मचारी के साथ उनकी बात होती है। वो कर्मचारी को अपने सर्टिफिकेट दिखाती हैं और उनको ये कहती हैं, ये सर्टिफिकेट मैंने जीते हैं, ये टूर्नामेंट्स में जीत कर आई हूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे अपने लिए आप इन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करिए। वो चीज भी वीडियो में साफ तौर पर दिखती है, लेकिन वो मुलाजिम वापस क्या कह रहे हैं, वो कर्मचारी वापस क्या कह रहे हैं, वो साफ तौर पर ऑडिबल नहीं है, साफ तौर पर सुना भी नहीं जा सकता कि वो उनको क्या कह रहे हैं। मगर समझ में ये आता है कि जो निगहत बशीर हैं, जो कराटे प्लेयर हैं, वो इरिटेट होती हैं। बार बार वो कह रही हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब यहां से आपने इसको वेरीफाई कराया है, फलां जगह से आपने इसको रेफर कराया है। तो वो कराटे प्लेयर आगे से बताती जाती हैं कि आप ये देखिए, ये बैक साइड पे लिखा हुआ है, यहां से मैंने इसको रेफर कराया है, यहां से मैंने ये कराया है, यहां से मैंने ये कराया है। ये सब बातें वो कराटे प्लेयर लगातार उस कर्मचारी को सारी बातें बता रही है, लेकिन कर्मचारी ऐसा लगता है कन्विंस नहीं होते उनकी उस सारी बातचीत से। और उसके बाद कर्मचारी को यह पता चलता है कि ये जो सारी बातचीत है, वो सारी की सारी बातचीत या तो कहीं रिकॉर्ड हो रही है या कहीं से लाइव हो रही है। कर्मचारी ने जब मोबाइल का कैमरा देखा तो दिख रहा है वहां पर, वो उनको कह रहे हैं कि आप मोबाइल इस्तेमाल क्यों कर रही हैं। शायद कर्मचारी को यह मालूम नहीं था कि मोबाइल नहीं इस्तेमाल हो रहा था, बल्कि मोबाइल के ऊपर लाइव थी उस वक्त निगहत बशीर अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर। उस लाइव में चूंकि वो सारी बातचीत कैद हो गई, उसके बाद वो वहां से बाहर निकलती हैं और अफसोस करती हैं इस बात के ऊपर कि हम लोग जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी नेशनल लेवल पर भी करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी करते हैं, और इन दोनों जगहों पर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने के बाद और अपने केंद्र शासित प्रदेश के लिए मेडल जीतने के बाद हमारे साथ क्या होता है वो आप देख सकते हैं। हमारे साथ ये होता है कि हम जब अपनी सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कराने के लिए आते हैं तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस को लेकर जो रवैया है ऑफिशियल्स का वो कैसा है वो बताने की कोशिश करती हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको कहा कि जो कर्मचारी का रवैया है वो गलत है, वो सही है। कर्मचारी ने वो सारी बातें उस समय जो कही हैं उसके पीछे क्या वजह है, असल में वो क्या कह रहे थे और निगहत बशीर उनसे क्या कह रही थी, वो जो हल्का फुल्का पोर्शन जो उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर लाइव किया है उससे जो हमको नजर आ रहा है, साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप मेरे लिए इन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करिए। जो हमने स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जुड़े हुए लोगों से जो बातचीत की या जो ऑलरेडी खिलाड़ी खेलते हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ, तो उन्होंने हमें बताया कि कोई भी सर्टिफिकेट जो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जीत कर लाते हैं या नेशनल लेवल पर कोई सर्टिफिकेट अगर वो जीतते हैं, लोकल लेवल पर कोई सर्टिफिकेट जीतते हैं, उस सर्टिफिकेट की बाकायदा वेरिफिकेशन होती है। यानी आप जब सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सामने पेश करते हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल वेरीफाई करता है कि क्या वाकई इस बच्चे ने इस गेम में ये मेडल फला जगह से जीता भी है या नहीं जीता है। ये सर्टिफिकेट
ओरिजिनल है या ये सर्टिफिकेट फर्जी है। तो ये सारी वेरिफिकेशन इसलिए स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जुड़े हुए प्लेयर्स इसलिए करवाते हैं कि आगे कोई उनकी एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, आगे उनको कहीं नौकरी मिलने वाली हो, तो उसके लिए उनकी सारी सर्टिफिकेट्स जब वेरीफाइड रहती हैं तो वेरिफिकेशन का फायदा उनको उस समय होता है जिसमें स्पोर्ट्स की बुनियाद पर सरकार लोगों को नौकरियां देने लगती है कि जी आपको स्पोर्ट्स की बुनियाद पर हम नौकरी देते हैं, तो उसके लिए फिर ये सारे सर्टिफिकेट्स वो साथ लगाते हैं, ये उनकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। अब चूंकि ये सारा वहां पर मामला बनता है, उसके बाद हमारी जानकारी के मुताबिक निगहत बशीर पहुंच जाती हैं नुज़हत गुल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर में। और जब वहां पहुंचती हैं तो जानकार सूत्र हमें यह बताते हैं कि वो कर्मचारी जिसकी वीडियो लाइव की हुई थी निगहत ने, वो कर्मचारी भी वहां पर मौजूद होता है। वो फौरन कहता है सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को, जी यही लड़की है जो वीडियो बना रही थी। और उसके बाद कुछ कहासुनी होती है जिसके नतीजे में हाथापाई पर नौबत आती है। हाथापाई इस दर्जे की होती है कि हमारी जानकारी के मुताबिक जिसको पुलिस ने अभी वेरीफाई करना है अपने प्रोब में, जिसकी पड़ताल अभी पुलिस को करनी है और पुलिस को मालूम करना है कि क्या वाकई यही हुआ जो दोनों पार्टियां क्लेम कर रही हैं कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ये कह रही है कि उन्हें पीटा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, और निगहत कह रही है कि उनके साथ मारपीट हुई। इन दोनों चीजों को, दोनों पक्षों को सुनना है पुलिस को, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस को मालूम करना है कि आखिरकार सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर में जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक हुआ क्या था, कैसे आर्गुमेंट स्टार्ट हुई, कि उन आर्गुमेंट्स के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि इस समय मेरी जानकारी के मुताबिक एक एफआईआर ऑलरेडी सेक्शन 332 के तहत लगाई। जम्मू श्रीनगर पुलिस ने एक एफआईआर सेक्शन 332 के तहत जो है वो निगहत बशीर के खिलाफ एफआईआर लगाई है। इसमें हो सकता है आने वाले कल में कोई और डेवलपमेंट्स हो और निगहत भी अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट पुलिस को दे, लेकिन अभी तक का ये है कि एफआईआर इस मामले में लॉन्च हो चुकी है और एफआईआर के बाद अब पड़ताल का काम बाकी है। और जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ललदैद हॉस्पिटल में इस वक्त निगहत बशीर हैं, और इसके बाद जाहिर सी बात है पुलिस ने एफआईआर अगर लगाई है तो पुलिस कस्टडी में भी लेगी, पुलिस सवाल जवाब भी करेगी निगहत बशीर से। लेकिन अब यह देखना है कि निगहत भी क्या सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ एफआईआर की मांग करती हैं कि नहीं करती हैं। मेरे पास जो डिटेल्स हैं उन डिटेल्स के मुताबिक ये झगड़ा हुआ है और इस झगड़े के बाद नौबत यहां पर पहुंची कि एफआईआर इस मामले में लगानी पड़ी। सवाल यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल में जो इस समय सेक्रेटरी हैं नुज़हत गुल, वो गोल्फ कोर्स में एक पद पर आसीन थी। उनकी मेरी जानकारी के मुताबिक और जो मेरी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ ताल्लुक रखने वाले ऑफिसरों के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा कि ये मामला ऐसा, उन्होंने ये मुझे बताया है, मुझे जानकारी दी है कि कानूनी तौर पर गोल्फ कोर्स से आप जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी की पोजीशन पर नहीं आ सकते। गोल्फ कोर्स की जो पोजीशन थी, जिस पोजीशन पर नुज़हत गुल को लगाया गया था, उस पोजीशन पर आप, वो चूंकि जॉब वो एक ऐसी पोजीशन है जिस पोजीशन से आपको जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का हिस्सेदार नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर की सरकार को लगा होगा, कुछ सर्कमस्टेंसेस बने होंगे, उनके पास स्पोर्ट्स काउंसिल में शायद एलिजिबल कंटेंडर्स नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एलिजिबल कंटेंडर्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने गोल्फ कोर्स से नुज़हत गुल को ट्रांसफर किया और सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल लगाया। उसके बाद यह भी है कि स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर कुछ एक डेवलपमेंट्स भी हुई, काम शाम भी होने लगा, लेकिन उसके बाद अजीब बहुत सारे ऑर्डर्स निकले। से एक ऑर्डर बीच में यह भी था कि ट्विटर के ऊपर जो है स्पोर्ट्स काउंसिल का कोई भी मुलाजिम कोई कमेंट नहीं कर सकता है। यानी आप ना तो प्रशंसा कर सकते हैं कामकाज की और ना ही आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और इस तरह के कुछ और ऑर्डर्स थे। चलिए, ये सरकारी मामला है, सरकारी मुलाजमों के लिए सरकार जो कानून बनाए उस कानून का पालन करना सरकारी मुलाजमों का काम है। लेकिन जब स्पोर्ट्स स्टार की बात आती है, जब खिलाड़ियों की बात आती है, वहां पर खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं आज़ाद सोच को, खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं आज़ाद हवाओं को, खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं
हिम्मत, हौसला, ताकत, इन तमाम चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन खिलाड़ी करते हैं। तो खिलाड़ियों के ऊपर कदगन लगाना, खिलाड़ियों को कहना आप ये नहीं कर सकते, आप वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, मुझे नहीं, मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है, मुझे ये सही नहीं लगता है। लेकिन चूंकि सरकारी मुलाजिम हैं आप, तो आप कितने भी बड़े स्पोर्ट्स स्टार हों, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो फिर आपको जैसे सरकार कहेगी वैसे आपको करना है। तो ये भी एक मामला बना हुआ है। इसमें भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं जी कि क्या वजह थी, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्या ऑफिसर्स की कमी थी जो आपने गोल्फ कोर्स की एक ऐसी पोजीशन से, जिस पोजीशन में कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, जिस कानूनी प्रावधान के तहत आप गोल्फ कोर्स में एम्प्लॉय किए गए एक मुलाजिम को सीधा उठाकर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल बनाए, कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। ठीक है, तो लोग ये सब सवाल करते हैं, लेकिन चूंकि सवाल सारे दबे लफ्जों में होते हैं। और एक और चीज जो सुनने में आई है वो ये सुनने में आया है कि जो लोग सवाल करना भी चाहते हैं वो भी खामोशी ही पसंद करते हैं। वो भी कहते हैं जी क्यों हमने सवाल करके जो है मुसीबत मोल लेनी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जितनी चीज़ें पब्लिक में हैं, जो बातें लोगों के बीच में हैं, वो बातें सरकार तक पहुंचाना, वो बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंचाना पत्रकारों का दायित्व है, उनको ये दायित्व निभाना होगा। और आज जो स्पोर्ट्स काउंसिल में हुआ है, इसमें गलती कराटे प्लेयर की है या सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल की है, या दोनों में से किसी की गलती नहीं है, मगर जो हुआ है वो निंदनीय है। वो जो हुआ है वो किसी भी तरीके से स्पोर्ट्स काउंसिल में जस्टिफाइड नहीं है। हमारी बात इस विभाग के सचिव श्री आलोक कुमार से हुई। उन्होंने कहा कि मामले का मैंने नोटिस ले लिया है, लेकिन हुआ क्या है, किन सर्कमस्टांसेस में क्या कुछ हुआ है, उसकी जानकारी मैं ले रहा हूं। और जब सारी जानकारी मेरे पास आएगी, सारी जानकारी मिलने के बाद जो एप्रोप्रिएट एक्शन हमको लगेगा वो एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। मगर उन्होंने चिंता जरूर, जाहिर सी बात है, अपने लेवल पर जरूर जताई होगी, अपने अफसरों से भी बात की होगी कि मैं, जो बात हमारी भी आलोक कुमार से हुई, उन्होंने ये कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को रिफॉर्म करने के लिए तो आया ही हूं, मगर स्पोर्ट्समैनों के अंदर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इम्बाइब करने आया हूं, जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स स्टार सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जब खेले तो उसको लगे कि वाकई कोई एक सचिव आया था, जिस सचिव ने रात दिन मेहनत करी और स्पोर्टिंग सिनारियो के, जम्मू कश्मीर के स्पोर्टिंग सिनारियो में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। तो उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है। वो इस मामले में, जाहिर सी बात है, बड़े सीरियसनेस के साथ इस मामले को देख रहे होंगे। मगर अफसोस इस बात का कि जो भी इंसिडेंट आज जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर में हुआ, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था, अवॉइड किया जाना चाहिए था। और जो स्पोर्ट्स स्टार हमारे लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं, जिस मान सम्मान के वो लोग हकदार हैं, वो मान सम्मान हमको उनको देना चाहिए। और स्पोर्ट्स स्टार जो हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप जब किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, किसी सरकारी मुलाजिम के पास पहुंचते हैं, उसकी ऑलरेडी क्या मजबूरियां हैं, वो ऑलरेडी किन परेशानियों को झेल रहा है, उसके पास ऑलरेडी कितना कामकाज है, उस सारे कामकाज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उस कामकाज को ध्यान में रखकर आपको अपना बर्ताव जो है अब आपको एंगेज करना चाहिए अफसरों के साथ। और एक और गुजारिश, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है। सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, हम अपना दुख दर्द सरकार तक पहुंचाते हैं, हमसे मेरी मुराद आम आदमी। लेकिन आप किसी भी ऑफिसर के कमरे में घुसें, आप किसी भी सरकारी मुलाजिम या गैर सरकारी मुलाजिम के कमरे में घुसें और आप फेसबुक लाइव कर रहे हो, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं, मैं अगर किसी ऑफिसर का इंटरव्यू करने के लिए जाता हूं तो मुझे उसको बताना है कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूं, आपको इस वक्त दुनिया देख रही है, ये सब चीजें मुझे उसको बताना है। आपको ये भी मैं बताऊं यहां पर, स्टिंग ऑपरेशंस को जर्नलिज्म की दुनिया में सही नहीं माना जाता। अगर आप ब्रिटिश ओल्ड स्कूल की बात करें, अमेरिकन जर्नलिज्म की बात करें, इंग्लिश जर्नलिज्म की बात करें, वहां वो ये कहते हैं एक व्यक्ति को बिना बताए खामोशी के साथ अगर आप उसका वीडियो बना लेते हैं, वो जर्नलिज्म नहीं है, वो पत्रकारिता नहीं है। आप सिस्टम से दुखी हैं,
आप सिस्टम से आहत हैं, लेकिन आप सिस्टम को अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो करेक्ट करने का कतई भी ये तरीका नहीं है कि आप उन हथकंडों का इस्तेमाल करें जिन हथकंडों से आप एक अफसर की, आप एक व्यक्ति की प्रिवेसी को इंट्रूड करते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि अचानक आपको पता चलता है कि आप लाइव हैं। ये किसी भी शख्स के लिए एक अच्छी सही सिचुएशन नहीं है। एक मुलाजिम बहुत ईमानदार हो सकता है, एक मुलाजिम बहुत ज्यादा इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी वाला हो सकता है, लेकिन अपने काम के प्रेशर के कारण या किसी और प्रेशर के कारण मान लीजिए वो आपको अटेंड नहीं कर पा रहा और आप उस बेचारे का लाइव करते हैं। जरा सोचिए आप पब्लिक के बीच में उसकी कौन सी इमेज पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए आप पब्लिक के बीच में उस बेचारे के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आपको लाइव करने का शौक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मुझे भी टेलीफोन करते हैं और फोन की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। एक आदमी विश्वास के साथ आपसे बात कर रहा है और आप जब उसकी रिकॉर्डिंग उसे बताए बगैर कि जनाब आपने मुझे फोन किया है, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यह बताना जरूरी है अगले को, क्योंकि अगले बड़े विश्वास के साथ आपसे बात कर रहा है। और जब आप विश्वास के साथ दूसरे आदमी की बातचीत, वो जो बातचीत आपके साथ कर रहा है, जब आप उस विश्वास को तोड़ते हैं, बेईमानी करते हैं और उसे बिना बताए उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो एक ही चीज दर्शाता है कि आपके अंदर कोई कमी है। आप अपनी कमी को छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आज का जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट का संज्ञान सचिव श्री आलोक कुमार ने लिया है और उम्मीद और तवक्का ये कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर में जो तमाशा आज हुआ है, इस तमाशे को वो गंभीरता के साथ लेंगे, रेप्रिमांड करेंगे दोनों साइड्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे का सारा इल्जाम कराटे प्लेयर के ऊपर धर देना भी गलत है और बिल्कुल गलत मुकम्मल तौर पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल को कहना वो भी गलत है। संज्ञान लिया जाना चाहिए इस मामले का और रेप्रिमांड इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह के हादसे ना हो। ये शर्मनाक है, ये जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की इमेज को डेंट करता है और ये जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इतिहास में, मेरे पत्रकारिता के इतिहास में तो कम से कम पहली बार ये इतना बड़ा तमाशा हुआ है। तो आज के लिए इस समय की बड़ी खबर यही कि कराटे प्लेयर निगहत बशीर और सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल के बीच में गहमागहमी हुई है और उस गहमागहमी के कारण दोनों हॉस्पिटल पहुंची और नतीजा ये कि अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर लॉन्च की है।